गाइस मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना राशन यूट्यूब चैनल। आप हमारी वीडियो चैनल लाइक शेयर करें। तो खान सा एक वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई। गवादर पोर्ट अटैक बाई BLATTP गवादर। तो देखते हैं पहले वीडियो क्या जानकारी देने वाले हैं, किस तरह ठोका गवादर पर पाकिस्तानियों को। तो पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। जय हिंद। देखिए अभी समझते हैं हम लोग ग्वादर में क्या इशू चल रहा है और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है, और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था। तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आज़ादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं लहरा रहा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आज़ाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे और से 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह अब कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो। $5 मिलियन में $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया में। भारत ने विरोध भी जताया लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी बहुत अच्छी और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है और उसमें उसके अलावे बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। CPEC सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए दो बड़े बड़े विंड टरबाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाई जाएगा। तो कभी भी CPEC को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में भी है और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना इसी प्रोजेक्ट के तहत CPEC के तहत पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ बड़े बड़े बांध बना रहा है जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहा है इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था। लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहाँ से पाएगा। और चाइना ने इस CPEC प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया, यहाँ पर इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की। तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा ना बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का, दुनिया का सबसे बड़ा का बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है तो भैया 14 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ 80-80 मीटर गहरा है।
14 मीटर जाएंगे। अडानी, अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अदानी का मुंद्रा बंदरगाह इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा कर रहा है सब। दुनिया का सबसे बड़ा एयर हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह। 3 गो बर्थ है, 3 गो प्लेटफॉर्म। जैसे रेलवे जहां लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है, तो पानी वाली जहाज रहती है बर्थ। ये ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा है। 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा बंदरगाह पे 30 गो बर्थ है। तो अडानी कभी चिल्लाइबे नहीं करता है कि हमारा सबसे बड़का, ये बिना मतलब खुश हो जाते हैं सब। अभी 1947 में जी रहा है सब पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में 250 बर्थ है, 250 जहाजें एक साथ लगती हैं पानी वाली, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं अपने आप को हल्ला करता है। बकलोल है ससुराल, सब कुछ हल्ला कर देता है। लेकिन हाँ, ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है। इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है। और यहाँ से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुंच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहां पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस सीपीईसी प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावे बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज कई जो बनाया गया था, उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। इससे तूने ऐसा ना कर्जा लिया सर कि जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। और चाइना को यह बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, हमारा तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है? पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना? 40,000 करोड़। कर्जा ले ले 5 लाख करोड़ का, केवल सीपीईसी के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का। अभी दुनिया से अलग लिया है ये 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं, केवल बिहार में मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे, तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, चलो तो होली खिला दी यहाँ पे, हैप्पी होली, जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, चाइना इस, अब यहाँ एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये इसके पास तो अब पैसा नहीं है, होली होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छोड़ा दी यहाँ पे, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिखमंगों को पैसा नहीं देते, भिखमंगों को पैसा देता आईएमएफ। तो आईएमएफ जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो आईएमएफ ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा सीपीईसी के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह, सड़क, किसी चीज पे खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो सीपीईसी प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये सीपीईसी सड़क की 2 सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पे कब्जा टीटीपी करेगा। टीटीपी यहाँ पर जिसको मन करता है मार देता है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मारा, यहाँ पर जो भी चाइना के वर्कर होते हैं वो तो ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, सब सोच रहे खड़े सुतल रहता है, आधा आंखिए खुलता है, उनको मार देते हैं। तो यहाँ कोई चाइनीज वर्कर काम करने वाला नहीं, चाहता ही नहीं। सेम उसी तरह ग्वादर में, अभी ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया बीएलए वाले ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज है, कोयला है, तांबा है, सोना है, पेट्रोलियम है, सब इधर ही है। लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वैल्यू ही नहीं देता है। दूसरा, यहाँ एक धर्म के लोग पाए जाते हैं अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। अलग बात है कोई मुसलमान है नहीं है वो कोई बात नहीं, चलिए कोई हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका कहना है कि नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। अरे भैया वो अहमदिया है तो तुम गोली काहे मार दोगे, तुम्हारा मन है मत मानो उन्हें, यहाँ पे तो गोली मार देते हैं। तो वो सब मिल के धो दिया, सब अभी उड़ा दिया है सब।
ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया सब, कोई पानी वाली जहाजें नहीं जा रही है, 3 गो तो प्लेटफॉर्म पे से मार के एगो उड़ाइए दिए यहाँ पे, बताइए यहाँ पे। तो ये दोनों भाई लोग, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। देखो हमारे दुश्मन का दुश्मन, तुम्हें कोई दिक्कत उक्कत होगा तो हमारे इधर नहीं आना जी, उधर ही निपट जाना यहाँ पे। तुम लोग तो और खतरनाक है, किसी का नहीं है सभी सब। तो किसी भी आतंकवादी या गुंडे उंडे से ज्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ मार रहा है तो ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है यहाँ पर। हम लोग को मारना रहेगा तो सेना लेके जाएंगे यहाँ पे। लेकिन टीटीपी और बीएलए ये नाक में दम कर दिए सब पाकिस्तान के। चाइना यहाँ से भाग गया, उसके पूरे वर्कर भाग गए यहाँ से, कहेंगे हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे। और चाइना का ये सीपीईसी प्रोजेक्ट 200% फेल हो गया यहाँ पर। और चाइना में अभी रिसेशन चल रहा है, वहाँ पैसा ही नहीं है। लगभग चाइना को रिकवर होने में 3 साल लगेंगे और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया चाइना का हाल। चाइना आखिर यहाँ आया क्यों था, चाइना का इतना पैसा डूबा क्यों? एक्चुअल चाइना का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट था। चाइना अगर यहाँ से आता, यहाँ से, तो यहाँ से जब वो पेट्रोल लेके जाता था तो चाइना को एक लंबी दूरी तय करनी होती थी और यहाँ भारत से होके जाना था। भारत यहाँ इसको आराम से धो देता है, यहाँ अंडमान निकोबार में धोता है, यहाँ नीचे धो देता है यहाँ पर। और चाइना का जितना पेट्रोलियम है उसकी खपत इस एरिया में चाइना की पूरी फैक्ट्रीज है, सब सारे लोग यहीं रहते हैं। 95% चाइना के लोग इसी लाइन के इधर रहते हैं। इस लाइन को हान लाइन बोला जाता है यहाँ पे, इसके इधर ही पूरे चाइना के लोग रहते हैं। जबकि उसका पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ रखा जाता है। तो सोचिए उसको पेट्रोल यहाँ से ईरान से, यूएई से, ओमान, सऊदी अरब से खरीद के इतना लंबा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाओ। उससे अच्छा उसने देखा कि सीपीईसी बनाएंगे यहाँ ग्वादर बंदरगाह से सीधे यहाँ पहुँचा देंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छा जगह था उसका यहाँ रखने का, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ही पेट्रोल को रखा जाता है। टंकी उनकी बनाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों के बीच में ही सुरंग बना के उसी में रख दिया जाता है। तो चाइना का ये जो ऑयल डिपो है ये तो सब यहाँ पे सिंजियांग प्रांत में है। अगर भारत यहाँ से अटैक कर दिया तो पूरा फ्यूले उड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया, इस सिंजियांग प्रांत में चाइना का जो ऑयल डिपो है इसको काउंटर करने के लिए तजाकिस्तान में एक सैन्य अड्डा ले लिया। तजाकिस्तान में हमारे सैन्य अड्डे का नाम है आइनी हवाई अड्डा। आइनी या इसी को गीसर कहते हैं या हिसार कहते हैं यहाँ पर। यहाँ फॉरखोर एयरबेस नाम है यहाँ पे हमारी वायुसेना है यहाँ पर। और यहाँ से वायुसेना अगर अटैक कर दी तो सारा इनका फ्यूल सिस्टम की सप्लाई ये तहस नहस हो जाएगी। तो ये तो हो गया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये समझिए कि एक तरह का छुपा छुपाई के खेल होते रहेगा। कभी चाइना काउंटर करेगा, कभी हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन चाइना थोड़ा पैसे से मजबूत हो रहा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी वाइज में भी। तो ये तो एक इंडिया के बाहर की ये सब सिनेरियो है कंडीशन में। अब बिहार में सिनेरियो देखिए, बिहार में बीपीएससी ने टीचर की परीक्षा कराई, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। टीआरई 3 की परीक्षा होने से पहले ही उसका आंसर आ गया बाहर, उसकी जांच हुई तो पेपर। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी डिटेल के साथ खान साहब ने बात की। ग्वादर पोर्ट ये मुझे पहले पता था, ओमान से हमने खरीदी है 5 मिलियन कितने में, तो इसका तो मुझे पहले पता था, पता शायद आप लोगों को पता था नहीं। ओमान से खरीदी गई ये पोर्ट है हमारे इधर पर ओमान को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा पाकिस्तान को बेच दो। वैसे सोचने वाली बात है, ये पाकिस्तान की धरती से अटैच थी, ओमान का इस पर हक कैसे हो गया? ये खिता पाकिस्तान के हिस्से में था और उसी खिते के साथ ये अटैच पोर्ट है। तो ओमान की ये कैसे थी, ये बात अभी तक मुझे समझ नहीं है, कंफ्यूजन है मेरे लिए कि ये ओमान की कैसे हो गई थी, तो ओमान के पास ये कैसे चली गई। और फिर पाकिस्तान इसको खरीदा। लोग सर अपना खान साहब भी बड़ी शानदार बातें करते हैं कि दूसरे पता किन ख्वाब की दुनिया में रहते हैं। दुनिया क्या थी, दुनिया की सबसे गहरी हमारी पोर्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी हमारी पोर्ट है। तो वो बता रहे थे अंबानी की, ये बिल्कुल बात उनकी ठीक है। अंबानी इस शुरू से ये एक रट इन्होंने लगाई हुई है। हमको भी यही बताया जाता था कि भाई जो ग्वादर पोर्ट है ना वो बड़ी गहरी है, वहाँ पे जी बॉस से जो कह रहे हैं कि शिप्स आकर लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए अभी तक। तो भाई हमें यही बताया जाता था कि जो भाई हमारी ग्वादर पोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा गहरी है, तो वहाँ पे यानी कि एक किस्म की मन गढ़ंत जो बातें हैं ना वो हमें बताएगी, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल हट गई। अंबानी साहब की, और ये अंबानी साहब की 16 मीटर की गहराई है। अंबानी साहब की जो पोर्ट है उसकी 16 मीटर है, और हमारी जो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट बर्थ अंबानी की ज्यादा बर्थ है हमारे 30 वहाँ पे है और 3 हमारी है मेरे ख्याल में। 3 बता रहे थे। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। हमने एक वीडियो की थी प्रशांत सर की, प्रशांत सर ने इसके अंदर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्थ वाली बताई थी ना पोर्ट, वो थी चाइना की, जिसमें 130 के 35 बताई थी, और दुनिया की सबसे बिजीएस्ट
BS पोर्ट बताई थी। और ये सिंगापुर की 250 बता रहे हैं, 200 सुपर बता रहे हैं। फिर उसको परेशान था कि पता नहीं था। अच्छा एक और बात बिल्कुल ठीक है भाई, मैं सिंगापुर खुद देखा है, उसकी पोर्ट जो है अच्छा वहाँ पे वाकई बहुत ज्यादा रश होता है, शिप्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की बर्थ जो है ना, पोर्ट पर जो बर्थ है प्रशांत सर ने ज्यादा बताई थी। मेरे जहन में नहीं आ रहा, हमने वीडियो उस पर जब ये अटैक हुआ था ना उस वक्त प्रशांत सर की वीडियो की थी तो उन्होंने ये बताया था। तो खैर बात ये नहीं है, बात मकसद ये करने का कि ये जो ग्वादर पर अटैक हुआ है BLA ने किया है, इसके पीछे ना कोई इंडिया है ना कोई रहा है, इसके पीछे के साथ कह सकते हैं। मैं अपने एनालाइज ही कर रहा हूँ चीज़ों को कि हम बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं दे रहे, फिर जो हमारे ईरान के सिस्तान के सुन्नी हैं वो अटैक करते हैं जाकर ईरान के अंदर और भाग कर आ जाते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो BLA के लोग हैं ये अटैक करते हैं पाकिस्तान के इलाकों पर और ये भाग कर चले जाते हैं ईरान की तरफ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि ये हो सकता है BLA जो सपोर्टेड बाई ईरान और अफगानिस्तान, नॉट इंडिया और रॉ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यार ये एनालाइज चीज़ें किया जाए, आप लोगों अपना बलूचिस्तान के लोगों को कुक दे रहे हैं। वो ये बात आपका वैलिड, कोयटा से गोल्ड बता रहे निकलता है, जो जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं बलूचिस्तान के वो ज्यादातर जो है पंजाब इस्तेमाल कर रहा है। तो मेन वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जब एक खित्ते में या एक जगह में कोई चीजें निकलती हैं तो वहां के लोग अगर फायदा ना उठाएं तो उनको भाई दुख होता है और वो इत्जाज भी करते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि उनको रंजिश हो तो उन्होंने वो ठोक रहे हो इनको। भाई आज के रात को भी भाई कितना अटैक, हाँ आज भी अटैक हो गया डेरा गाजी खान में, डेरा इस्माइल खान में भी हो गया, DI बलूचिस्तान है वो भी, हाँ जी उधर भी अटैक हो गए हैं और अटैक के बाद उधर भी सूबेदार ठोका। हाँ जी और फिर मजेदारी की बात है उनको भी नफरत कंपनी से है, कंपनी के सताए हुए हैं वो भी लोग, कंपनी को उड़ा रहे हैं, कंपनी के कोई कैप्टन मार रहा है, कोई वादा मार रहा है, नहीं मार रहे सिविलियन को, वो सिर्फ उसे अटैक ही ज्यादा करते हैं कंपनी पर, बूटों पर। ये कोई ना कोई तो उनको दुख होगा ना, जिस तरह रहमतुल्लाह निकालता है, जब रहमतुल्लाह निकालता है कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना। तो इसलिए इसमें भी कोई ना कोई तो अगर वो BLA ठोक रही है ना हमारी कंपनी को, हमारी आर्मी को, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। यार बहुत बड़ा फेलियर है ये हमारी आर्मी का कि देख देखो घर में घुस कर वो मारे हैं और ये कुछ भी नहीं आगे से कर रहे यार। उनको एक ऑपरेशन किया जाए बकायदा जिसके उनका कितने ऑपरेशन किए हैं, सारी उसकी जो जड़ें हैं वो भी खत्म कर देनी चाहिए। और इस तरह की फिर कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो है वो कोई भी बंदा उसमें हिस्सा लेने का या बनने का कोई सोचे तक भी ना। ये मैं मानता हूँ कि हमारी कंपनी की ये बूटों की फेलियर है और शर्मिंदगी होती मुझे तो हो रही है भाई। घर में घुस कर देखने के बिल्कुल आज तेवर बदले से हैं। नहीं तेवर बदलने की हकीकत बात है, जो रियल न्यूज है मैं तो बहुत तुम्हें बता रहा हूँ। तेवर बदलने वाली क्या है कि हमारा फेलियर है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल से। CPAC पर बात की, CPAC पर उन्होंने कहा कि इंडिया की भी बात खान साहब की, इंडिया भी इसके पैरेलल में एक वो चाबार पोर्ट से आगे बना रहा है। तो जारी बात है चाइना को लगा, पहले इंडोनेशिया को दिया था, इंडोनेशिया कोई काम नहीं की था इस पर ग्वादर पर, फिर चाइना आया, चाइना का हम CPAC बनाएंगे, CPAC के अंदर सिर्फ ये पोर्ट नहीं है, ये रोड नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट्स में ये हमें काफ़ी लुकमा दे रहा है इंडिया और सॉरी चाइना। खैर इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें यही है कि हमारी वाकई ये बहुत बड़ा फेलियर हमारी स्टेट का कि हम हर रोज़ आए दिन, अब तो मैं कहता हूँ रूटीन बन गई रमजान। बात ये है कि सर बता रहे थे खान सर कि मतलब कि फलान जगह पर इंडिया चाइना की जो पेट्रोलियम जो मसनूआत है या पेट्रोल को जहाँ पर सेफ रखा जाता है चाइना के अंदर, हाँ। और काजाकिस्तान में मेरे ख्याल से था कि इंडिया मतलब उनका कहने का मकसद था कि अगर हम उन पर अटैक कर देना तो घुटनों पर आ सकता है चाइना, क्योंकि वो भंडार है ना उधर जमा करके रखा हुआ है अपना जो। चाइना को नहीं पता इंडिया के बारे में, इंडिया ऐसे सोया पड़ा हुआ अभी तक, सोकर उसने कोई नशा किया हुआ भाई। इंडिया को भी चाइना को भी सभी पता है इंडिया के बारे में कि कहाँ कहाँ पर इनके रिसोर्स कमजोरियां, बिल्कुल कमजोरियां एक दूसरी कंट्री को पता होता है। ये बात नहीं कि इंडिया को पता है चाइना को नहीं पता है। नहीं उन्होंने तो दूसरी कंट्री पे अपने भंडार लगाया, बता रहे कजाकिस्तान की कंट्री में, ताजिकिस्तान में वो नहीं, वो बनाया हुआ है अपना एयर बेस बनाया हुआ है, एयर बेस भी है, भंडार भी है पेट्रोलियम और दूसरी चीजों का।
अगर ये अटैक होता है तो वाकई में ये चाइना फिर कब कहाँ रोकेगा। एक वैसे वो बात कर रहे थे कि हमें पता है कि हाँ चाइना का सारा माल गोदाम पड़ा है जिस पर चाइना रन कर रहा है, यहाँ पेट्रोल डीजल क्रूड है ये सारी चीज़ें उधर पड़ी हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया को भी, चाइना को तो होगा ही, इंडिया को भी हो सकता है। चाइना नहीं फिर छोड़ेगा, वो देखेगा भी नहीं कि क्या होगा। चलो जी खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।